प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की बड़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को सारी महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु है, अनुग्रहकारी है, जिसने ये सुंदर शाम हमें परमेश्वर की आराधना के लिए दी है। मैं पास्टर सलमोन जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपने पेज पर स्वतः हमें निमंत्रण दिया है कि हम परमेश्वर की सेवकाई करें। उनके पेज पर होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड जो सेवकाई, जो मिनिस्ट्री उनकी इस पर चलती है, परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे, तमाम आशीषों से नवाजे परमेश्वर। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि और लोग भी परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के वचन से उनके इस पेज पर सेवकाई को कर रहे थे। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। इन दिनों में बहुत सारे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, और परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर पास्टर जी के द्वारा हमें भी दिया है कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर की सेवकाई करें। आइए अधिक से अधिक संख्या में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाइए, ताकि हम परमेश्वर को एक अच्छी आराधना दे सकें। आइए ये वक्त है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना के साथ में दुआगी होकर आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, महिमा हो राजा, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। इस वक्त इस सुंदर शाम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता। शरीर में, आत्मा में आपने हमें अब तक संभाले रखा प्रभु जी, और आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी, आपकी आराधना के लिए पिता, आप अपने बेटे बेटियों को सभी को सामर्थ, बल, ताकत प्रदान करते हैं। उसके लिए प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु इस पेज के माध्यम से प्रभु हम आपको आराधना देना चाहते हैं प्रभु। आप हमारा इस्तेमाल करें मेरे खुदावन, आप हमें उपयोग में लाइए मेरे खुदावन। ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस वक्त आपकी आराधना करते हैं, आप उन सब को ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते, छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। ये समय परमेश्वर की आराधना का है। परमेश्वर ने एक और दिन, एक और शाम हमें दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। आइए ये वक्त है परमेश्वर की आराधना का। परमेश्वर की आत्मा आपको जिस प्रकार से भी चलाता है, बढ़ाता है, उस प्रकार से परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आइए इस वक्त पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा को अपने मध्य में बुलाएं, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें अपनी इच्छा से चलाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू
आपका स्वागत करते Yes, हैं। yes, Father, yes, हमारे Father. मध्य में आप आए मेरे खुदावन, Yes, उसके लिए Lord. धन्यवाद मेरे खुदावन। आगे पिता परमेश्वर हम आपको और आराधना करना चाहते हैं प्रभु, हम आपके नाम को और ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता करें मेरे खुदावन। हालेलुया, महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। गुनाहों से दबा हुआ पापों से भरा हुआ निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई। इस वक्त परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 2 कुरिन्थियों 3 के 17 पद में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम सब प्रभु में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता के साथ में, आज़ादी के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि सारे बंधन जो मनुष्य जाति पर पाप और गुनाह अपराध के कारण थे, वो सब परमेश्वर ने अपने पवित्र नाम में तोड़ दिए। इस वक्त हम परमेश्वर में आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ आनंद और जय जयकार करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो पिता परमेश्वर। गुनाहों से दबा हुआ, पापों से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, पापों से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो यीशु तुझे छू ले मुझको तो आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी टिकी है, मेरी हर ख्वाहिशें तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी टिकी है, मेरी हर ख्वाहिशें तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी टिकी है, मेरी हर ख्वाहिशें तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ, तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ, यीशु तुझे छू ले मुझको तो आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो बेखौफ हो जाऊं। गुनाहों से दबा हुआ, पापों से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, गुनाहों से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियाद है तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई,
स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, महिमा हो। भजन संहिता उसके 100वें अध्याय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख में आओ। ये समय है परमेश्वर करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में आए। परमेश्वर की स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। आइए इस वक्त एक गीत को गाकर और हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की तारीफ को करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सचमुच में जिस प्रकार से पौलुस भी कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारे आनंद का विषय केवल प्रभु ही होना चाहिए और केवल प्रभु ही है। इसलिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना को करेंगे। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। फिर एक बार तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बात करने में, रूह में भरने से, खुदा से बात करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे गुरु, खुशबू तू यीशु है मेरे गुरु। पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू, खुशबू तू यीशु है मेरे गुरु, खुशबू तू यीशु है मेरे गुरु। पर नजर नहीं आता है कैसा गुफ्तगू, उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है।
ताली मिलके बजाओ महिमा उसकी गाओ, ताली मिलके बजाओ महिमा उसकी गाओ। जो जानते नहीं उसको तुम उसको बतलाओ, ताली मिलके बजाओ महिमा उसकी गाओ, ताली मिलके बजाओ महिमा उसकी गाओ। जो जानते नहीं उसको तुम उसको बतलाओ, फिर साथ बजाने से उसके घर जाने से, फिर साथ बजाने से और उसके घर जाने से आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। सचमुच में प्रभु जो आनंद हम तुझ में पाते हैं वो संसार में कहीं भी नहीं। प्रभु हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते प्रभु, आपको महिमा करते पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते मेरे खुदा। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। आप हमेशा हमारे बीच में रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। आइए इस वक्त परमेश्वर से आराधना करने का समय है। अपनी आंखों को बंद करें और अपना समर्पण करते हुए परमेश्वर के आगे दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, तो क्या करेंगे? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यस आमेन, हालेलुया। प्रार्थना करो,
प्रार्थना करो। इस वक्त हम सभी अपनी आंखों को बंद कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके हृदय में जो भी बातें हैं, आपके मन में जो भी बातें हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में है, उन सारी बातों को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जिससे बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकल जाता है। और आराधना ही वो चीज़ है जिससे यरीहो जैसी दीवारें टूट गई, वो मेरे और आपके बंधनों को भी तोड़ने के लिए ताकत रखती है। आराधना से हर एक बंधन टूट जाते हैं। प्रार्थना से हमारे लिए एक द्वार खुल जाता है, जो स्वर्गीय द्वार है, जहाँ से हमें सहायता मिलती है। इस वक्त प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त प्रभु आपके सम्मुख में आकर हम दुआगी होते हैं। पिता, आपसे पिता विनंती करते हैं मेरे खुदावन, आपने हमारी सहायता की, मदद की, उसके लिए धन्यवाद। आराधना करने के लिए प्रभु आप हमारे साथ में पिता परमेश्वर अपनी सहायता को भेजते रहे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और मेरे खुदावन, इस वक्त आपके वचनों को सुनने का समय है प्रभु। आपके दास के ज़रिए प्रभु आपने जो मन्ना आज हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, सुनने वाले के जीवन में पिता वो 100 गुना आशीषित को लेकर आए। पिता परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पास्टर जी की मिनिस्ट्री को और इस वक्त जुड़े हुए प्रत्येक लोगों को यीशु के नाम में हमें आशीषित करते हैं। सारी बातों में आपको आदर मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो और प्रभु के नाम की बड़ाई हो। एक बार सुंदर सा समय प्रभु ने आप सभी को मुझे दिया, इसलिए प्रभु को महिमा मिले। और आप सभी से मेरा निवेदन है, विनती है, आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप शेयर करें, ताकि और भी लोग जुड़कर हमारे साथ प्रभु में बढ़ते जाए। प्रभु की उन तमाम आशीषों को जो आपने प्रभु ने आपके मेरे लिए रखी है, इसे हासिल करें। और मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहे मुझे, तो आप यदि मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं तो आप प्रेज लॉर्ड कहकर इसको आप करते रहे, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप मुझे देख रहे हैं। थैंक यू जीसस। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। ये एक अच्छा मौका है कि पास्टर अमन जी ने मुझे एक बार फिर एक मौका दिया कि उसके पेज पर आकर हम प्रभु के वचनों को सीख सकें और प्रभु की उन भेद की बातों को हम जान सकें, ताकि जो प्रभु ने जो आपके मेरे लिए जो रखी है उस सब बातों को हम लोग सीख सकें। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट वचन की ओर जाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे कुछ 2 बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। यदि आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और मैं समझ सकूं कि आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संसार में एक भी व्यक्ति या फिर मसीह व्यक्ति या कोई एल्डर या कोई बिशप या कोई प्रचारक या कोई आराधना लेने वाला, कोई भी जन हो, हर एक इंसान सफल होना चाहता है। हर एक इंसान क्या होना चाहता है? सफल होना चाहता है, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ये लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग के जीवन में तकलीफें आई, समस्याएं, बहुत प्रॉब्लम आई, और उनमें भी कुछ लोग प्रभु में मजबूती से टिके हुए थे और कुछ लोगों ने
अपने विश्वास को खो दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप मेरे साथ हैं तो प्लीज आप कमेंट करें। यदि कोई भाई मेरी बहन मेरी बातों को सुन रहे हैं, यदि आपके मोबाइल में बाइबल है तो आप उस बाइबल के वचनों को भी इस लाइव सेशन वीडियो में आप शेयर करें ताकि और भी लोग उस वचनों को पढ़ें। मैं आज आपके सामने आज का इंसान सफल होने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। 24 घंटों मेहनत करता है, रात दिन परिश्रम करता है, दुख उठाता है, बहुत सारा आज का इंसान परिश्रम करता है सफल होने के लिए, और कई सारे लोग सफल हो भी नहीं पाते। उसकी आवाज कम करो। बहुत सारे लोग उसके अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोग सफल नहीं हुए, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। यदि आज आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, यदि आध्यात्मिक जीवन में, मसीह जीवन में, संसारिक रूप से, आत्मिक रूप से यदि आप सफल होना चाहते हो तो मैं उस सफल की चाबी आज आपको बताने वाला हूं। क्या करें हम सफल होने के लिए, क्या करें? ये प्रत्येक व्यक्ति के पास एक क्वेश्चन, एक सवाल है। इंसान सफल होने के लिए क्या कुछ नहीं करता, 12-12 घंटे मेहनत करता है, 24 घंटे मेहनत करता है, 8-8 घंटे मेहनत करता है सफल होने के लिए। और मैं आपके सामने चंद 3 बातों को मैं रखना चाहता हूं जिससे आप आज के हर एक सवालों का जवाब प्रभु आपको देगा। और ये मेरा विश्वास है, जो पवित्र वचन, जो पवित्र कलाम, जो प्रभु ने पवित्र आत्मा के जरिए जो मुझे दिया है, ये सवाल, ये वचन आज आपकी तमाम बातों को, तमाम उन सवालों को, तमाम आपकी उन रुकावटों को आज का वचन आपको ब्लेस करेगा। क्या है वो बातें मेरे साथ निकालेंगे? अय्यूब की किताब, यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं तो आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, पवित्र कलाम को आप खोल सकते हैं। अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय आप खोल कर रखना। और उसका 11 पद पढ़ने से पहले, अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय उसका 14-13 पद पढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। ध्यान सुनना। बाइबल में अय्यूब ऐसा लिखा है, ऊंच देश में एक व्यक्ति था, अय्यूब नाम उसका नाम अय्यूब था। वो सच्चा था, वो खरा था, खुदा का भय मानने वाला था, और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। किसके पास? अय्यूब के पास। धन संपत्ति ये नहीं थी कि BMW, AW, बैंक बैलेंस, ये नहीं था। जानवरों की धन संपत्ति थी। उन दिनों में जिसके पास जानवर होते थे वो बड़ा धनवान व्यक्ति होता था। और अय्यूब जो था बड़ा सच्चा था, खरा था और खुदा का भय मानने वाला था। तो ऐसा लिखा मेरे भाइयों मेरी बहनों, अय्यूब के 3 दोस्त भी थे। अय्यूब के 3 दोस्त भी थे और अय्यूब के जीवन में एक घटना घटी। उस घटना को आप और मैं, प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में घटना घटी। पर उस घटना से मैं आपको 3 बातें, पवित्र कलाम से मैं आपके सामने 3 बातों को रखना चाहता हूं। और आज का मैसेज है, आज का टॉपिक है जिस पर मनन करने वाले हैं, सफल होने के लिए क्या करें। यदि आप सफल होना चाहते हैं, आप सफल होने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपका ये सवाल है मैं सफल होने के लिए मैं क्या करूं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो वचन आपको दिया जा रहा है आप उसके अनुसार करो, तो मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं प्रभु आपको सफल करेगा। पढ़ लीजिए अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय पद 13 को पढ़े। यदि तू अय्यूब का दोस्त है, उसकी हेडलाइंस को पढ़े ले। हाँ, सोपर का तर्क। सोपर जो एक व्यक्ति था, अय्यूब का दोस्त था, वो अय्यूब से कहता है यदि तू अपना मन शुद्ध करे। अभी ऐसा लिखा है, वो अय्यूब से कहता है, अय्यूब का मन बेकार नहीं था, अय्यूब का मन खुदा का भय मानता था। पर ये आज के मसीहों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए, ये आपके लिए है। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अय्यूब का दोस्त उससे कहता है यदि तू अपने मन को शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, सफल होने के लिए क्या करें। अरे पहली बात, हमें अपना मन खुदा के प्रति शुद्ध रखना है।
हमें अपना मन खुदा के प्रति पवित्र रखना है। आज हमारा मन खुदा से बहुत दूर है। बाइबल कहती है तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भाई मिल गया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बहन मिल गई, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मिल गया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी मिल गया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है तुम होठों से तो स्तुति करते हो, होठों से तुम आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, पर मन से मुझसे दूर है। आज का इंसान के लिए प्रभु कहता है मेरे बेटे मैं तुझे सफल करूंगा, पर तेरा मन मेरी ओर लग जाए। प्रभु चाहता है कि हमारा मन प्रभु की ओर लग जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपका मेरा जो मन है ना वो प्रभु से बहुत दूर हो गया। अय्यूब का जो मन था प्रभु में लगा हुआ था। अय्यूब के जीवन से हम बात सीखने वाले हैं और ऐसा लिखा है, पहली बात हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध का मतलब क्या होता है? अपने मन को अनर्थ बातों की ओर ना लगाए, अपने मन को विचार की ओर ना लगाए, अपने मन को केवल 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 जीवते परमेश्वर की ओर लगाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है ये जो मन है ना, ये मन जो है हमारी बॉडी को चलाता है। ये मन जो है ना, ये 100 ग्राम का जो मन है भेजा है, जो माइंड है, ये हमारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करता है। ये मन चाहे हमें गुनाह की ओर लेकर जा सकता है। आप अपने मन को कंट्रोल करो, आप अपने मन को शुद्ध करो, आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, और अय्यूब का दोस्त अय्यूब से कहता है, और मैं आपसे एक आशीष के बारे में, आपके मसीह जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात अपना मन इधर उधर ना लगाए, अपना मन खुदा की ओर लगाए, अपने मन को प्रभु की ओर लगाओ। और ऐसा लिखा है ये जो मन जो है, ये हमारा जो मन है ना, अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला मन है। हमारा मन हमें धोखा खिलाता है, हमारा मन हमें प्रभु से दूर रखता है, हमारा मन हमें प्रार्थना नहीं करने देता, हमारा मन हमें बाइबल पढ़ने नहीं देता, हमारा मन हमें उपवास करने नहीं देता है, हमारा मन कलीसिया में जाने के लिए नहीं लगता है, हमारा मन प्रभु से दूर होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात हमारा जो मन है ना प्रभु की ओर लगाओ। आपका मन प्रभु की ओर होना चाहिए, तो प्रभु आपको जरूर सफल करेगा। एक वचन पढ़ लीजिए, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय पद 9 को पढ़े। हाँ, यिर्मयाह 17:9 को पढ़े। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा। उसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है। मन जो है ना हमारा बड़ा धोखा देता है। मन जो है ना हमारा चंचल है, चंचल मन। हमारा मन है ना बदली होता है, रंग बदली मन है हमारा, कभी भी मन बदलता है हमारा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मन जो है अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। इसलिए प्रभु ने कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपना मन प्रभु की ओर लगाओ। आप चाहते हैं, आप फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत तकलीफें आपको हो रही है, पैसों को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी नाना प्रकार की आप समस्याओं में जी रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सफल होने के लिए क्या करें? सफल होने के लिए अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। एक वचन और पढ़ लीजिए, नीति वचन उसका 14 का 30 पढ़े जल्दी से। हाँ, 14 का 30 पढ़े। शांत मन तन का जीवन है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। ऐसा लिखा, शांत मन तो क्या है? तन का जीवन है, पर मन के जल जाने से हड्डियां भी जलती है। हमारा जो मन है ना बड़ा चिड़चिड़ा है। सामने वाले की कलीसिया में किसी भाई की तरक्की हो रही है प्रभु में, तो हमारा मन उसको देखकर जलने लगता है। और ऐसा चलता, मालूम है, ऐसे दांतों के दबाते तो गुस्से से देखते हैं कि सामने वाले का गला दबा देते। इतना मन जो है ना इतना चिड़चिड़ हो जाता है हमारा मन। एक बार दो व्यक्ति थे और ये दोनों व्यक्ति खुदा से प्रार्थना करते थे। दोनों पड़ोसी थे, आमने सामने इनके घर थे। पहले ने प्रार्थना करी, हे प्रभु
तू सारी कायनात का मालिक है, तू देने वाला और लेने वाला केवल तू ही है प्रभु। पहले व्यक्ति ने ये प्रार्थना करी। दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ देखा ना ऐसा प्रार्थना करने वाला, देखा ना ऐसा प्रार्थना करने वाला, मैं एक प्रभु से जो मांगूंगा मेरा प्रभु मुझे दे देगा। इसने कहा, हे प्रभु मुझे एक मोटरसाइकिल दे। इस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु मुझे मोटरसाइकिल दे। और जब इसने कहा, हे प्रभु मुझे मोटरसाइकिल दे, इसको मोटरसाइकिल मिल गई। ये घर से बाहर निकला तो सामने वाले के घर के बाहर इसने 2 मोटरसाइकिल खड़ी देखी। ये बड़ा क्रोधित होगा, बड़ा गुस्सा हो गया। बोला मेरे पास 1, उसके पास 2। ये बड़ा क्रोधित हो गया। ये फिर अपने घर में आया। ये कहता है, हे प्रभु मुझे BMW दे, रेड रंग की, व्हाइट रंग की मुझे BMW दे प्रभु, BMW मुझे व्हाइट रंग की दे। इसे BMW मिल गई। जब ये घर के बाहर निकला तो सामने वाले के घर में 2 BMW। ये बड़ा चिड़चिड़ होने लगा। ये मन ही मन में उसे चिढ़ने लगा, मन ही मन में उससे बैर करने लगा। और आज मुझे ऐसा लगा आधे से ज़्यादा मसीह ऐसे ही हो रहे हैं। किसी की तरक्की हो जाए ना मसीह में तो जल जाते हैं, अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, हड्डियाँ भी जलने लगते हैं। इसके ये पास, इसके यहाँ से। सामने वाला कुछ नहीं मांग रहा है, पर ये कहता है, प्रभु मुझे एक अच्छा सा, बढ़िया सा, खूबसूरत सा बंगला दे, और जैसा उसके पास है ना वैसा नहीं, उससे टॉप का बंगला दे। प्रभु ने इसकी प्रार्थना सुनी, प्रभु ने इसको बंगला दिया। और जब इसको बंगला मिला तो ये अपने बंगले से बाहर निकला तो सामने वाले के पास में 2 बंगले। ये बड़ा और क्रोधित होगा। ये कहने लगा, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? मैं 1 मांग रहा हूं, आप उसको 2 दे रहे हो। तो प्रभु से क्या कहता मालूम है? बेटा तेरा मन जो है ना सीधा नहीं है, तेरा मन है ना सीधा नहीं है, तू मन ही मन में अपने पड़ोसी से जलता है। ये बोला, प्रभु आप मुझे जो मांगता हूं, मैं 1 मांगता हूं, आप उसको 2 दे देते हो। प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये कहने लगा, प्रभु मुझे 2 बंगले दे दो, बढ़िया बढ़िया 2 बंगले दे दो। प्रभु ने इसकी प्रार्थना सुनी, इसको 2 बंगले मिले। ये घर से बाहर निकला तो सामने वाले के पास 4 बंगले। ये बड़ा चिड़चिड़ाने लग गया। आज भी ऐसे ही होता है। कोई भाई आत्मा में प्रार्थना करे तो कई लोग तो उसको देख के जलने लग जाते हैं। कोई भाई कलीसिया में अच्छा प्रभु का काम करने लग जाए तो उसको देखकर जलने लग जाते हैं। कोई भाई अपने चर्च कलीसिया को उन्नति में बढ़ा रहा है तो मसीह भाई उसको देखकर जलने लग जाते हैं। ये हमारे कलीसिया की नहीं, ये प्रत्येक कलीसिया का ही हाल है। ये आदमी बड़ा क्रोधित होगा। ये कहने लगा, प्रभु मैंने 1 मोटरसाइकिल मांगी तो आपने उसको 2 दे दी। प्रभु मैंने 1 BMW मांगी, आपने उसको 2 दे दी। मैंने प्रभु 1 बंगला मांगा, आपने उसको 2 दे दिया। तो ये कहने लगा, प्रभु मेरी दोनों आंख फोड़ दे, प्रभु मेरी 1 आंख फोड़ दे तो सामने वाले की 2 फूट जाएगी। प्रभु ने कहा, बेटा मैं किसी की आंख फोड़ता नहीं हूँ, मैं किसी की आंख फोड़ता नहीं हूँ। ये इसको लगा कि प्रभु को मैं बेवकूफ़ बना दूँ, उसको लगा प्रभु को मैं चला दूँ, पर मैंने 1 मांगा उसको 2 मिल रहे। इसे सोचा मेरी 1 आंख फूट जाए तो सामने वाले की दोनों ही फूट जाए। प्रभु ने कहा, बेटा मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मन के जल जाने से क्या हो जाता है? हड्डियाँ भी जल जाती है। और आज हमें एक दूसरे को देखकर चलते हैं तो हमें को क्या करना चाहिए? मन को कंट्रोल करना चाहिए है। एक वचन और पढ़ लीजिए, नीति वचन 14:14 पढ़े। हाँ जल्दी पढ़ो। जिसका मन ईश्वर की ओर से अभी हमारा मन, कई लोगों का मन इन लॉकडाउन में, कई लोगों का, कई इवेंजलिस्टों का, कई प्रभु के दासों का, कई लोगों का इन दिनों में उनका मन कहां से हट गया? प्रभु की ओर से हट गया। पढ़े। हाँ, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है। अभी जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं जो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा जीवन था जिसका कोई जवाब नहीं। मन खुदा से दूर दूर होने लगा, मन अशुद्ध होने लगा, मन पराये चीज़ों पर लगने लगा। ऐसे करते 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 एक दिन वो भाई का मन खुदा से इतना दूर हो गया, उस भाई ने आज प्रभु को छोड़ दिया। मन को कंट्रोल करो, ये मन को खुदा की ओर लगाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने मन को पवित्र बनाओ। और हमने आयुब 11:13 में पढ़ा, तू अपने मन को क्या कर? शुद्ध कर। यदि हमारा घर गंदा हो जाए तो अच्छे अच्छे लिक्विड से अपने घर को साफ करते हैं।
यदि हमारे तन पर कीचड़ लग जाए तो हम अच्छे अच्छे शैम्पू से, उस साबुन से उस कीचड़ को हटाते हैं। यदि हमारे वस्त्र गंदे हो जाए, वस्त्र में दाग लग जाए, तो हम वस्त्र को साफ करने के लिए अच्छे अच्छा सर्फ एक्सेल यूज करते हैं। यदि हमारा मन गंदा हो जाए तो मन को किससे साफ करें? घर को साफ करने के लिए इक्विट है, कपड़ों को साफ करने के लिए इक्विट है, हमारे तन को साफ करने के लिए इक्विट है, पर हमारे मन को साफ करने के लिए, इसलिए वहां पे ऐसा लिखा तीमुथियुस की किताब उसके 4:5 में, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के जरिए हम अपने मन को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और ऐसा लिखा है नित्य वचन की किताब में, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5:8 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को ही देखेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने मन को शुद्ध करो। आप अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करें? प्रभु आपको सफल करेगा, प्रभु आपको नीचे से ऊंचे पर लेकर जाएगा। वचन से नित्य वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता में 113 के 7 पद में, वो कंगाल को घोड़े पर से उठाकर वो प्रधानों के साथ बिठाता है और वो उस व्यक्ति को बिठाता है जिसका मन खुदा की ओर लग जाता है। आप अपना मन प्रभु की ओर लगाए, वो तुम्हें पूंछ नहीं वरन तुम्हें सिर ठहराएगा। पहली बात, ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने मन को क्या करो? शुद्ध करो। सफल होने के लिए क्या करें? द क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आज हमारे लिए, हम क्या करें सफल होने के लिए? यदि हमारा बच्चा सफल नहीं होता तो हम उसे अच्छे से अच्छे स्कूलों में डालते हैं। यदि हमारा बच्चा पढ़ाई में वीक है, वो सफल नहीं हो पाता, हम उसे अच्छे से अच्छे ट्यूशन में डालते हैं। यदि आध्यात्मिक जीवन में आप सफल नहीं हो पाते तो आप अपना ट्यूशन प्रभु के पास लगाएं, प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे मन को शुद्ध करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, सफल होने के लिए क्या करें? सफल होने के लिए हमें क्या करना मालूम है? हमें अपने मन को शुद्ध करना है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ इसका 13 पद को पढ़े, हाँ 13 पद, आयुब 11:13 पढ़े। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, हाँ, और जो कोई अनर्थ काम हाँ, तुझसे होता हो, जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, अभी हाँ उसे दूर करे, और हाँ, अपने डेरों में, और अपने डेरों में से कोई कुटिलता न रहने दे, कोई कुटिलता न रहने। दूसरी बात, ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना भी। सफल होने के लिए क्या करें? और पहली बात हमने सीखी है, सफल होने के लिए हमें यह करना है, हमें अपने मन को शुद्ध करना है। और मन शुद्ध होगा कैसे? साबुन से मन शुद्ध नहीं होता है, नहाने से मन शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध करने के लिए हमें वचन और प्रार्थना के जरिए हमें अपने मन को क्या करना है? शुद्ध करना है। अभी दूसरी बात, ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, और जो कई अनर्थ काम तुझसे होते हैं तो उसे दूर करे, और अपने डेरे में से कुटिलता के कामों को दूर करो। अभी दूसरी बात, कुटिलता के काम, बुरे कामों को अपने से दूर करो, अनर्थ कामों को अपने जीवन से दूर करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अनर्थ काम है ना, अनर्थ काम, बुरे काम। इजरायली जो लोग थे जिनको प्रभु ने मिस्र देश की गुलामी में से निकाला, 430 वर्ष बीतने के बाद जब इजरायलियों को प्रभु ने कनान देश की ओर उनकी यात्रा हुई, उस बीच में उन्होंने बहुत अनर्थ के काम करे, उन्होंने गलत कामों को किया, उनके अंदर बेविचार आ गए, छल आ गए, लड़ाई झगड़े ये सब उनके अंदर उत्पन्न होने लगे। और इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, अनर्थ कामों को क्या करो? दूर करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, अनर्थ कामों को दूर करें, कुटिलताओं के कामों को दूर करें। ये कुटिलता के काम इस स्थान पे भी किए जाते हैं। कोई लोग अपने ऑफिस में बैठकर कुटिलता के काम करते हैं, कोई लोग घर में बैठकर कुटिलता के काम करते हैं, कोई जवान बच्चे अपने दोस्तों के साथ में रहकर कुटिलता के काम करते हैं। आप अपने जीवन में सफल इसलिए नहीं हो पाते हो क्योंकि आप और मैं भली भांति जानते हैं कि आप और मैं कौन से कुटिलता के काम करते हैं।
कोर से हम अनर्थ काम करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर रहा है, प्रभु आशीष दे रहा है, प्रभु सफल दे रहा है। ये सारे काम इसलिए रुके क्योंकि नीचे हमारे कुटिलता के काम हैं, नीचे हमारे अधर्म के काम हैं। इसलिए बाइबल में कलाम में कहता है, यदि यहोवा तुम्हारे अधर्म के कामों का लेखा ले तो कौन है जो उसके सामने खड़ा हो जाए? केवल वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा होगा जो अपने अधर्म के कामों, कुटिलता के कामों को दूर करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बच्चों को दोबारा पढ़े आयुब 11 का 14 पद फिर से पढ़े। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो, अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जो कोई अनर्थ काम आपके मेरे जीवन से होता है, हाँ, उसे दूर करें। उसे दूर करो। दूर करने का मतलब होता है उसको अपने से अलग कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आपके मेरे जीवन से गलती नहीं होती, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने आप को ये कहे मैं सिद्ध हूं, वो ध्यान करे, वो चौकसी करे, कभी गिर ना जाए। आपके मेरे जीवन से यदि अनर्थ के काम गलती से हो भी गए हैं, यदि हो गए हैं तो प्रभु से माफी मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझसे अनर्थ काम हो गए हैं, प्रभु मैं इन अनर्थ कामों को दूर करता हूं। और यहां तक के लिखा है, आगे बढ़े, हाँ, और अपने डेरों में, डेरे का मतलब होता है स्थान। आप समझ रहे मेरी बात को? डेरे का मतलब होता है स्थान। यदि आप जिस स्थान में रहते हो वहां पर गलत काम हो रहे हैं, ऐसा लिखा है, तू अपने डेरे से कुटिलता के कामों को दूर कर और उनको रहने मत देना। अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में कुटिलता के कामों को दूर करो। भजन संहिता की किताब में लिखा हुआ है, दाऊद पातशाह इस प्रकार से कहता है, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। आप इस प्रकार का जीवन जियो, आप कुटिलता के कामों को जानो मत, देखो मत, उसे अपने से दूर करो। जब आप उसे अपने उस कुटिलता के कामों को अपने घर में से, अपने स्थान में से, अपने ऑफिस में से, आप जहां पर काम करते हो वहां से दूर करेंगे, तो प्रभु आपको, मेरा दावा है, चैलेंज है, प्रभु आपको जरूर सफल करेगा। एक वचन और पढ़ लीजिए, पहला पत्रस 2 अध्याय पद पहला पढ़े। हाँ, पहला पत्रस 2 अध्याय पहला पद को पढ़े। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। हाँ, पहला पत्रस 2 अध्याय पद पहला। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करो। छल कपट, भेद भाव, ईर्ष्या, लोभ, लालच, छल कपट, ये बुरे कामों को क्या करना है? अपने डेरे में से, अपने स्थान में से कुटिलता के कामों को रहने मत दो। आज इसलिए सफल नहीं हो पा रहे, हम एक मुंह से कहते हैं प्रभु आप आशीष दे, और दूसरे मुंह से छल की बात करते हैं। ये वचन को दोबारा से पढ़ो, मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा वचन है। आप पहला पत्रस 2 अध्याय पद पहला को पढ़ रहे। हाँ, इसीलिए तुम सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर कर। और हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर कि आयुब की किताब में उसके 11 के 14 पद में, और जो कोई अनर्थ के काम तुझसे हुए उन्हें क्या कर? दूर कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप ध्यान से सुने, यदि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आज मैं आपको दावा कहता हूं, चैलेंज है मेरा आपसे, यदि आप अपने डेरे में से आप अनर्थ के कामों को, कुटिलता के कामों को दूर करोगे तो प्रभु आपको आध्यात्मिक जीवन में, प्रभु आपको आत्मिक जीवन में, प्रभु आपको जरूर सफल करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम लोग तीसरी बात की ओर जा रहे हैं, डायरेक्ट ध्यान से सुनना भी। आज का विषय का नाम मैंने बताया था, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुना। आज के विषय का नाम, टॉपिक का नाम है सफल होने के लिए क्या करें। ये सवाल है प्रत्येक व्यक्ति का। आज हर एक इंसान का ये सवाल है कि मैं सफल होने के लिए क्या करूं। और सफल होने के लिए क्या कुछ नहीं करता इंसान। सफल होने के लिए आपको 4 काम करने हैं। 4 काम। पहला काम, अपने मन को शुद्ध करो। बाइबल में यहाँ पे हमने पढ़ा, यदि तू अपने मन को शुद्ध करे, ऐसा लिखा है, हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। दूसरी बात, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात, सफल होने के लिए हमें अनर्थ के कामों को दूर करने चाहिए। तीसरी बात,
सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें करना है, हमें अपने स्थान से, अपने घर में से, अपने परिवार में से, अपने काम की जगह पर से कुटिलता के कामों को दूर करना चाहिए। और आखिरी बात, चौथी बात, जिसे पढ़कर हम सब खत्म करने वाले हैं, ध्यान से पढ़ना। और फिर से वचन को फिर से पढ़ाऊंगा। अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय पद 14 को फिर से पढ़ ले। मैं समझ चाहता हूँ बीच में नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, तो जल्द से जल्द हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय पद 14 को पढ़ ले। और जो कोई अय्यूब की किताब उसका 11 अध्याय पद 13 को फिर से पढ़े। 11 पढ़ो आयत। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। चौथी बात, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए कुछ नहीं करना है। सफल होने के लिए यीशु की ओर, खुदा की ओर, ईश्वर की ओर आप अपने हाथों को फैलाओ, वो आपको जरूर सफल करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सैमुएल की किताब में लिखा है यहोवा परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता एक को बढ़ाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। सफल होने के लिए आप खुदा की ओर अपने हाथों को फैलाओ। हो सकता है आप जानते हैं मैं इस व्यक्ति के साथ में रहूं तो मैं शायद मेरी इसके साथ में रहूं तो मैं सफल हो जाऊं, मैं अच्छे जॉब पर हूं वहां पर मैं सफल हो जाऊं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई व्यक्ति आपको सफल नहीं कर सकता, कोई नौकरी आपको सफल नहीं कर सकती, कोई जान पहचान आपको सफल नहीं कर सकती, कोई रिलेशन वाले, कोई दोस्त वाले आपको सफल नहीं कर सकते। सफल केवल खुदावन यीशु करता है, वो ही सफल करता है। एक वचन पढ़ लीजिए, भजन संहिता 88 उसका 9 पद पढ़े। Psalms 88 चैप्टर 9। 9 पद पढ़े। पढ़ो। दुख भोगते ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने बहुत सारे दुख भोगे, बहुत सारी वेदनाओं को मैंने सहा। इन लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों ने बड़ी वेदनाओं को, बड़े दुखों को सहा। यदि वे उस वेदनाओं से, दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वचन मैं उनके लिए पढ़वाना चाहता हूँ। पढ़े वचन को। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें कैसे हो गई? धुंधला गई हैं। दुख भोगते भोगते हो सकता है आप और मैं सफल होने के लिए हमारी आंख थक चुकी है। हो सकता है अपने आप और मैं अपने आत्मिक जीवन में थक चुके हैं, तो ये वचन आपको जरूर उत्साहित करेगा। और ऐसा लिखा है, सफल होने के लिए क्या करें? सफल होने के लिए आप अपनी सफलता इंसानों से ना मांगे, आप अपनी सफलता अधिकारियों से ना मांगे, आप अपनी सफलता किसी और से ना मांगे, आप अपनी सफलता खुदावन से मांगे। उससे आप मांगोगे तो वो आपको जरूर सफल करेगा। और ये वचन मैं उनके लिए पढ़ाना चाहता हूँ जो इन दिनों में इन दिनों में बहुत सारी तकलीफों से, वेदनाओं से वो गुजर रहे हैं। अरे वचन को पढ़े। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। ऐसा लिखा है, दाऊद बादशाह प्रकार से कहता है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला चुकी है। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता रहूंगा और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता हूँ। यदि आपने अपने हाथ खुदावन की ओर फैला दिए हैं, यदि आप अपने हाथ इंसानों की ओर फैला रहे हैं, यदि आप अपने हाथ किसी अधिकारी की ओर फैला रहे हैं, यदि आप अपने हाथ किसी ऊंचे पद वालों की ओर फैला रहे हो, आपको ऊंचे पद वाला सफल नहीं कर सकता, आपको कोई अधिकारी सफल नहीं कर सकता। यदि आपने अपने हाथ प्रभु की ओर उठा दिए हो, अपने हाथ प्रभु की ओर फैला दिए हो, तो प्रभु आपको जरूर सफल करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लीजिए, भजन संहिता 143, Psalms 143 वर्स 6 पढ़े। भजन संहिता। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए। ऐसा लिखा है, दाऊद बादशाह प्रकार से कहता है, मैं तेरी ओर अपने हाथों को फैलाता हूँ। सूखी भूमि के समान। देखो, सूखी भूमि के समान, वो इस प्रकार से इसका उदाहरण वहां पर दे रहा है। सूखी भूमि जो होती है ना, जो सूख जाती है, सूखी भूमि को पानी की जरूरत होती है। समझे मेरी बात को? सूखी जो भूमि होती है ना, तो सूखी भूमि पानी के लिए प्यासी रहती है, उनको पानी चाहिए रहता है।
दाऊद कहता है जैसे भूमि अपने हाथ बारिश के लिए फैलाती है, वैसे ही परमेश्वर मैं अपने हाथ तेरी ओर फैलाता हूँ। हाँ, सूखी भूमि के समान, वो कहता है सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। यदि आप सफल होने के लिए, यदि आप प्यासे हो, यदि आप कई बार आपने सफल होते होते यदि आप फेल हो गए हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सफल होने के लिए क्या करें? आपको सफल होने के लिए कुछ नहीं करना। आपको सफल होने के लिए प्रभु की ओर देखें, आप उसकी ओर देखोगे तो प्रभु आपको सफल कर देगा। मैं आपको सच्ची घटना फैलाता हूँ। जितने प्रभु के लोगों ने यदि सफल होने के लिए प्रभु की ओर हाथों को फैलाया है, प्रभु ने उन सभी को सफल भी किया है। मैं सच्ची आपको घटना बताता हूँ। पंजाब में लुधियाना में पास्टर सलीम खान जी जो हमारे यहाँ बम्बई शहर में आते हैं, हमारे कलेजा में आते हैं, और वो जब भी आते तो मेरे को हमेशा मत शरीफ बोलते, मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता है। मैं बोला ऐसा मत बोला करो पास्टर जी। वो जब भी आएंगे मैं भी उनको बोलता हूँ पास्टर जी प्रेज लॉर्ड, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ अमन सर। मैं बोला पास्टर आप ऐसे मत बोला, और मतलब मस्करी करते हैं। बहुत अच्छे प्रभु के दास है और एक अच्छे सेवक है, अच्छे वक्ता है वो पास्टर सलीम खान, जो लुधियाना में सब चर्च चलाते हैं। शालोम फेलोशिप चर्च का उनके नाम है। एक बार उन्होंने अपनी जीवन की गवाही बताई। अरे ये गवाही मुझे इसलिए स्मरण आई प्यासे होने के कारण। एक बार गर्मी का महीना था और बड़ी कड़क गर्मी गिरी हुई थी। इतनी कड़क गर्मी थी और पास्टर सलीम खान के बेटे ने उनको कहा, पप्पा मुझे एक फ्रूटी पीनी, फ्रूटी। पास्टर सलीम खान के बेटे ने पास्टर से कहा कि पापा मुझे एक फ्रूटी चाहिए। बच्चा बहुत प्यासा था, बच्चा को प्यास लगती थी, मुझे ऐसे मौसम में पापा मुझे ठंडी फ्रूटी मिल जाए। मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का। तो पास्टर सलीम खान जी ने कहा, बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, तुझे फ्रूटी पीने की तेरी इच्छा है। पास्टर ने कहा, बेटा मेरे पास अभी पैसा नहीं है। पास्टर सलीम खान जी ने किसी को एल्डर को फ़ोन नहीं किया, किसी कलीसिया के लोगों को फ़ोन नहीं किया कि आप मुझे पैसा दे दो ताकि मैं मेरे बेटे को फ्रूटी पिला दूँ। पास्टर ने किसी को फ़ोन नहीं किया। पास्टर ने कहा, इंसानों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा क्यों ना मैं खुदावन की ओर हाथ फैलाऊँ। पास्टर सलीम खान ने आपका घुटनों पर उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने कहा, हे प्रभु मेरा बेटा फ्रूटी पीना चाहता है, उसकी फ्रूटी की प्यास है, प्रभु आप बंदोबस्त करें। और ऐसा लिखा है, पास्टर सलीम खान ने हमारे चर्च में ही आके गवाही दी थी। और पास्टर सलीम खान जी ने और ऐसे कहकर प्रार्थना करके उन्होंने समाप्त करी। वो बैठे हुए थे, उनके चर्च के किसी व्यक्ति ने आकर उनके दरवाजा ठोका और पास्टर सलीम खान ने जब डोर खोला, वो कहने लगा, पास्टर जी आप पकड़ो इसे। सलीम खान बोला, क्या है? बोला, ये पेटी है। बोला, अरे फ्रूटी की पेटी? बोला, हाँ पास्टर जी, मेरे मन में आया, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि पास्टर के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे गर्मी का मौसम है, बच्चे ठंडा बहुत पीते हैं, तो मेरे मन में आया मैं आपके फ्रूटी का पूरा पैकेट देने के लिए आया हूँ। पास्टर सलीम खान ने वो पैकेट उसे वो पूरा बॉक्स लेकर उस भाई से प्रेज़र करके भाई को विदा किया। और पास्टर सलीम खान ने वो बॉक्स को लेकर प्रभु को धन्यवाद किया। उसने कहा, हे प्रभु सच में तू हमारी सुधि को लेता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आज अब तक आप अपने मसीह जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में यदि आप असफल हो गए हो, तो मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि आप अपनी सफलताओं की ओर, यदि आप सफल होने के लिए, आप कलीसियाओं में सफल होने के लिए, आध्यात्मिकता में सफल होने के लिए, अपने परिवार में सफल होने के लिए, अपने काम धंधे पर सफल होने के लिए, यदि अब तक आपने इंसानों की ओर देखा है तो आप असफल हो जाओगे। यदि आपने खुदावन की ओर देख लिया है तो वो खुदा आपको सफल करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, नीति वचन का किताब का वचन पढ़कर हम समाप्त फिर से करेंगे। नीति वचन 143 उसका 6 पद फिर से पढ़े। हाँ पढ़ो भजन संहिता 143 उसका पहला 3रा पद पढ़े। हाँ पढ़े, 6 पद पढ़े। हाँ, मैं तेरी ओर अपने हाथ दाऊद बादशाह कहता है, मैं तेरी ओर अपने हाथों को फैलाए रखता हूँ। हाँ, सूखी भूमि के समान वो कहता है, सूखी भूमि के समान मैं अपने हाथ तेरी ओर फैलाता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों,
आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और मैं आज आपको समझ मैंने आपके सामने 4 बातों को रखा। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को सफल करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से आप सफल होना चाहते हैं, तो दाऊद बादशाह के समान एक ही बात कहे, जैसे भूमि पानी के लिए प्यासी होती है, जैसे भूमि अपने मुंह को फाड़ती है पानी बरसात के लिए, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने हाथ तेरी ओर फैलाता हूँ, मुझे सफल केवल तू ही कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद हमने वचन को पढ़ा, अपने हाथ ईश्वर की ओर फैलाए, वही आपको सफल करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 4 बातों को पवित्र कलाम से मनन किया, और मैं फिर से उन बातों को रिपीट करके आपको उन बातों को समझ बताकर मैं ये लाइव सेशन मीटिंग को समाप्त करूँगा। ध्यान से सुनना। आज का टॉपिक, आज का विषय है सफल होने के लिए क्या करें। यदि आपने बहुत सारी कोशिश की, आप फेल हो गए हो, आपने बहुत हाथ पैर मारे सफल होने के लिए, यदि आप फेल हो गए हो, तो उसके बारे में मैंने 4 बात आपको बताई। पहली बात, सफल होने के लिए क्या करें। पहली बात, हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। दूसरी बात, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अनर्थ कामों को दूर करने चाहिए। तीसरी बात, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कुटिलता के कामों को दूर करना चाहिए। चौथी बात, सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने के लिए अपने हाथ ईश्वर की ओर फैलाओ। जब आप ईश्वर की ओर फैलाते हो, प्रभु की ओर फैलाते हो, अपने हाथ उसके ओर उठाते हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपने हाथ उसके सामने फैला दिए हो, यदि आपने अपने हाथ उसके सामने फैला दिए हो, मेरे जो सीनियर पास्टर है वो ऐसा कहते हैं, यदि आपने खुदा के सामने रो दिया तो किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने खुदा से मांग लिया तो किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने हाथ अपने खुदावन की ओर फैला दिए तो किसी के सामने फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ खुदा की ओर फैलाओ तो वो आपको आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में वो आपको सफल करेगा। प्रभु उस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।